ओके, तो अभी देखते हैं हम लोकल पेयरिंग। एग्जैक्टली लोकल पेयरिंग है क्या, पहले इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम डायरेक्टली ऑनलाइन क्लाउड पोर्टल पे जाने के बाद हम कंसोल कंसोल पे जाने के बाद फिर लोकल पेयरिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसका लैब देखेंगे। बट लैब देखने के पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली लोकल पेयरिंग है क्या, है ना। तो देखिए, आपने देखा होगा कि फिजिकल अगर हमारे पास में एक कोई कंपनी है और वहाँ पे दो डिपार्टमेंट है और दोनों को भी हमें अलग अलग नेटवर्क में रखना है, तो हम दोनों को भी अलग अलग नेटवर्क में रखते हैं। और उसके बाद में अगर दोनों के बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो हम बीच में एक राउटर लगाते हैं, क्योंकि राउटर ही एक ऐसा डिवाइस होता है जो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करेगा। तो अब हमें क्या करना है, लोकल पेयरिंग में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं वो हम थोड़ा देख लेंगे। दो डिफरेंट वीपीसी यानी कि सिंगल वीपीसी के अंदर में दो सबनेट्स के बीच में हम कम्युनिकेशंस करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक सिनारियो लिया हुआ है जिसमें से मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि ये जो मेरा है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ वीपीसी लोकल पेयरिंग। लोकल पेयरिंग का मतलब होता है कि आप एक ही रीजन में हो। आपके कौन से रीजन में हो, आप एक ही रीजन में हो। जैसे सोच लीजिए कि आप मुंबई रीजन में हो, है ना। आप मुंबई रीजन में हो और मुंबई रीजन के अंदर में आपने क्या करके रखा है, एक वीपीसी क्रिएट करके रखा है। क्या करके रखा है, एक वीपीसी क्रिएट करके रखा हुआ है। सो हमने यहाँ पे बना लिया वीपीसी, एक वीपीसी हमने बना लिया वीपीसी 1। अब हम इस वीपीसी 1 के अंदर में क्या करना चाहते हैं, इस वीपीसी 1 के अंदर में हमने बनाया एक सबनेट्स बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो दो अलग अलग वीपीसीज दिए हुए हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सिंगल वीपीसी पे ही मैं यूज करना बता रहा हूँ आपको। मतलब एक सिंगल वीपीसी हमने क्रिएट कर लिया और इस वीपीसी के अंदर में मैं क्या कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर दो सबनेट्स बना रहा हूँ। जैसे अगर मैं पहले सिंगल सबनेट वीपीसी के अंदर बताता हूँ, फिर आपको मैं दो डिफरेंट वीपीसी के अंदर में भी मैं आपको बताऊंगा। सो सिंपल यहाँ पर हमने क्या कर लिया कि सबसे पहले एक वीपीसी बना लिया और वीपीसी में हमने दे दिया 192.168.0.0 और /24 सॉरी 16 का नेटवर्क हमने दे दिया, है ना। ये हमने यहाँ पे नेटवर्क जो है वो हमने दे दिया है। और इस तरीके से हमारा जो वीपीसी है वो हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो हमारा वीपीसी में जो आईपी एड्रेसेस हमने देना है वो दे दिया है। उसके बाद इसके अंदर में हम दो सबनेट्स बनाएंगे। तो सबनेट्स क्या बनाने वाले हैं, 192.168.0.0/24 का मेरा सबनेट्स होगा। यहाँ पर ही मेरा सबनेट्स 1 है ना। और यहाँ पर मैं एक दूसरा सबनेट्स भी बना लूंगा, दैट इज 192.168.1.0/24। ये मेरा दूसरा सबनेट्स है। अगर आप देखोगे तो जो सबनेट्स होते हैं ना, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स है तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा। हमने ये सबनेटिंग्स में हमने पढ़ा था। और हम चाहते हैं कि अभी मैं यहाँ पर जो वीपीसी क्रिएट कर रहा हूँ, एक वीपीसी के अंदर में दो डिफरेंट सबनेट, ये एक हो सकता है कि एक डिफरेंट मेरा जैसे ये मेरा सेल डिपार्टमेंट हो सकता है ना। और ये मेरा जो है, ये मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंट नेटवर्क होने के बाद में भी मेरा कम्युनिकेशन जो है, मेरा कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर हमारा जो वीपीसी होता है, सिंगल वीपीसी के अंदर में दो डिफरेंट सबनेट्स के बीच में हम कम्युनिकेशंस करवाएंगे। और जब हम कम्युनिकेशन करवाते हैं तो हमें लगता है कि बीच में हमें क्या लगाना होता है, एक राउटर लगाना होता है। बट यहाँ पे राउटर न लगाते हुए एडब्ल्यूएस में वीपीसी में एक वीपीसी लोकल पेयरिंग बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। तो लोकल पेयरिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक ही रीजंस में हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो फिलहाल मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लोकल पेयरिंग में सिंगल वीपीसी के थ्रू बता रहा हूँ कि एक सिंगल वीपीसी में दो मुझे सबनेट्स के बीच में अगर पेयरिंग करना है तो हम कैसे करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि दो डिफरेंट वीपीसी के अंदर में अगर से हम पेयरिंग करना चाहते हैं तो फिर हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सिंगल वीपीसी के अंदर में दो सबनेट्स क्रिएट करके वीपीसी पेयरिंग करके हम देखते हैं, और जिसको हम कहते हैं लोकल पेयरिंग। तो चलो कंसोल पे चले जाते हैं और देखते हैं कि हमारा लोकल पेयरिंग जो होगा किस तरीके से होगा। मैं यहाँ पर जो रीजंस में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और रीजन में सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर मुंबई रीजंस, क्योंकि लेटेंसी काफ़ी अच्छी मिलेगी हमको। और मुंबई रीजंस में मेरे पास में देखिए फिलहाल कोई भी वीपीसी मैंने क्रिएट करके नहीं रखा हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर दो एक वीपीसी हम क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले जाएंगे वीपीसी में, और वीपीसी में फर्स्ट वीपीसी क्रिएट कर लेते हैं, ओनली वीपीसी। वीपीसी का नाम हम यहाँ पर जो है वो हम दे देते हैं जैसा एज इट इज की, हम यहाँ नाम दे देंगे मुंबई,
हाइफेन, है ना, एक मुंबई हाइफेन VPC 1, ऐसा कुछ भी मैंने एक नाम दिया हुआ है ना। यहाँ पर हमने आईपी एड्रेस जो दिया हुआ है वो है 0.0/16 का। हम यहाँ पर CIDR वैल्यू जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर सिंपल VPC क्रिएट कर देंगे। तो देखिए VPC जो है वो मेरा क्रिएट हो गया है यहाँ पर एक। अब इसके अंदर में मुझे सबनेट्स बनाने हैं, और मुझे सबनेट्स कितने बनाने हैं, 2 सबनेट्स बनाने हैं। तो फर्स्ट सबनेट हम ले लेंगे यहाँ पर, किसके अंदर बना रहे हैं, मुंबई VPC के अंदर में हम बना रहे हैं। और यहाँ पर सबनेट्स लेंगे, यहाँ पर हम सबनेट -1। एक हम सबनेट्स बना रहे हैं अवेलेबिलिटी जोन्स, आप चाहो तो इसको डिफरेंट डिफरेंट भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं A में रख रहा हूँ, है ना। और दूसरा जो होगा वो हम B में रख देंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया 192.168.0.0 एंड/24 का मैं यहाँ पे सबनेटिंग्स करूंगा। तो एक मेरा सबनेट जो है वो मेरा क्रिएट हो गया है, जैसा जैसे सबनेट 1। एक और सबनेट्स मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा इसी के अंदर में, और यहाँ पर इसका सबनेट्स का नाम दे देता हूँ मैं सबनेट 2। सबनेट 2 मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है। उसके बाद में अवेलेबिलिटी जोन्स में यहाँ पे B ले लेता हूँ, राइट। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 192.168.0 डॉट, सॉरी, यहाँ पर 1.0 में ले लूंगा, 1.0 एंड/24। तो मैंने एक दूसरा सबनेट्स भी यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब इनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट गेटवे राउट टेबल बनाना पड़ेगा। तो पहले हम राउट टेबल में हम चले जाते हैं और क्रिएट करेंगे राउट टेबल। यहाँ पर हम राउट टेबल का नाम लिख देते हैं मुंबई-RT राउट टेबल। कौन से VPC के लिए बना रहे हैं, मुंबई VPC के लिए बना रहे हैं। क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे इंटरनेट गेटवे में, और एक इंटरनेट गेटवे भी हम बना देंगे। इंटरनेट गेटवे किसके लिए बना रहे हैं, मुंबई-IGW इंटरनेट गेटवे, हम ये भी हमने बना दिया है। अब हमें राउट टेबल में जाके इंटरनेट गेटवे और सबनेट को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और जाएंगे सबनेट्स में। सबनेट्स, ओके, पहले तो हम इंटरनेट गेटवे को क्या करेंगे, हमें डी अटैच है तो इसको हम अटैच कर देंगे VPC के साथ। और हमारा VPC कौन सा था, मुंबई VPC। क्लिक कर देंगे यहाँ पर अटैच इंटरनेट गेटवे। और इसके बाद हमें क्या करना है, राउट टेबल पे जाके एंट्री को मैच करना है। सो यहाँ पर जाएंगे राउट में। राउट में जाने के बाद में एडिट राउट में हम चले जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हमें क्या करना है, ऐड रूट करना है, और यहाँ पे हमें लेना है 000/0। यहाँ पे लेना है हमें इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे में आप यहाँ नीचे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे इंटरनेट गेटवे आ जाएगा, और इसको करना है हमें सेव चेंजेस। उसके बाद में सबनेट एसोसिएशन में जाना है, एडिट सबनेट एसोसिएशन में जाना है, और यहाँ पे दोनों सबनेट्स हम चेक बॉक्स क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे करेंगे सबनेट एसोसिएशन पे हमने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है कि सिंबल हमारा VPC बन गया, सबनेट्स बन गया, राउट टेबल बन गया, और इंटरनेट गेटवे भी हमारा क्रिएट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 मशीन क्रिएट करेंगे, राइट। तो सिंपल हम चले जाएंगे EC2 इंस्टेंसेस में, और देखो मैं यहाँ पर EC2 इंस्टेंसेस को एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। EC2 इंस्टेंसेस में आएंगे और लॉन्च इंस्टेंसेस कर लेते हैं। तो लॉन्च इंस्टेंसेस में हम एक पहला सर्वर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम रख रहा हूँ मैं सर्वर 1। ठीक है, सर्वर 1 हमने नाम रखा हुआ है। यहाँ से ISO इमेज भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और ISO इमेज जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, विंडोज़ की ISO इमेज मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। 22 हम लोग यहाँ से ISO इमेज ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम उसके साथ फैमिलियर है, और फ्री टायर रिलीजेबल भी है हमारे पास। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट ओके, यहाँ पर हम जाएंगे इंस्टेंट टाइप, ऑलरेडी ले लिया है इसने, की पेयर हम जनरेट कर लेंगे न्यू। और यहाँ पर हम नाम दे देंगे, दैट इज पेयरिंग करके एक नाम दे देते हैं, या सर्वर 1 के नाम से दे देते हैं। पैम फाइल क्रिएट कर लेंगे। ओके, ये क्रिएट हो गया। और इसके बाद हमें क्या करना है, नेटवर्क में यहाँ पर जाना है एडिट। एडिट में जाने के बाद में हमें डिफॉल्ट में नहीं जाना है, हमें कहाँ जाना है, मुंबई VPC में जाना है। और मुंबई VPC में हम कौन सा लेंगे, सबनेट 1 पे हम ले लेंगे, राइट। सबनेट 1 हमने लिया हुआ है। पब्लिक IP एड्रेसेस इनेबल हमें करना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर हमें कनेक्टिविटी भी चेक करना है। तो कनेक्टिविटी चेक करना है तो यहाँ पर हमें ऐड सिक्योरिटी ग्रुप हमें करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ICMP पैकेट को जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे IP पर, ऑल ICMP4 हमें जनरेट करना है। और यहाँ पे कस्टम को एनीवेयर कर देंगे, और इसको हम कर देंगे हम, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, लॉन्च इंस्टेंस हम कर लेंगे। तो देखिए मेरा पहला जो इंस्टेंस है वो मेरा लॉन्च हो रहा है।
है ना, जो सर्वर वन के नाम से हमने बनाया हुआ है यहाँ पर। अब क्या करते हैं कि हम एक और इंस्टेंसेस हम क्रिएट करेंगे, लॉन्च सेकेंड इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ सर्वर टू। सर्वर टू। सर्वर टू के बाद जाने के बाद हमें अगेन एक दूसरा इंस्टेंसेस भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, और ये भी मैं सर्वर 2022 ही ले लेता हूँ बेस मशीन्स, राइट। तो ये हमने दोनों भी ले लिया है। दोनों लेने के बाद यहाँ पर हमारा मशीन क्रिएट हो रहा है। ओके। अब यहाँ पर हमें की फीचर्स, की जो है की पेयर भी हम जनरेट कर लेते हैं, इसका नाम दे दे रहा हूँ मैं सर्वर टू। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया है, की पेयर जनरेट कर लेते हैं। और नेटवर्क सेटिंग में एडिट में चले जाएंगे। एडिट में यानी क्या, डिफॉल्ट नहीं रखना है हमें, क्या करना है, मुंबई वीपीसी। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, सेकेंड वीपीसी में बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ऑटो असाइन आईपी एड्रेसेस है इसको इनेबल कर लेंगे। और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, आईसीएमपी पैकेट को ऐड करना है, क्योंकि हमें पिंग करना है। तो यहाँ पर जाएंगे, कस्टम आईसीएमपी वी4, ठीक है, और इसको भी हम करेंगे एनीवेयर। उसके बाद में लॉन्च इंस्टेंसेस कर देंगे। लॉन्च इंस्टेंसेस के बाद में आप देखोगे कि मेरे दो इंस्टेंसेस हमने क्रिएट किए, लेकिन दोनों भी मेरे अलग अलग वीपीसी यानी सबनेट्स के ऊपर में मेरे काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे, सर्वर वन और हमारा दूसरा भी है सर्वर टू। कहाँ गया सर्वर टू? ओके, जस्ट वेट। सर्वर वन सर्वर टू दोनों भी हमारा इनिशियलाइज हो रहा है। अगर सर्वर वन पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए मेरा आईपी एड्रेस जो है वो 0 डॉट का रेंज है, फर्स्ट मेरा जो सबनेट्स मैंने बनाया था। और अगर मैं सबनेट टू देखता हूँ तो देखिए 1 के रेंज का हमें मिल रहा है। तो दोनों भी हमारा जो सिस्टम है वो पहले हम इनिशियलाइज कर लेते हैं, और इनिशियलाइज करने के बाद हम पहले इन दोनों के बीच में पिंग करके देखेंगे, कनेक्टिविटी चेक करेंगे, क्योंकि दोनों भी डिफरेंट नेटवर्क्स पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पेयरिंग कनेक्शंस एस्टैब्लिश करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे दो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में। और जब हम एक सिंगल रीजन के अंदर, क्योंकि दोनों भी मेरे जो वो है वो एक सिंगल वीपीसी में बना हुआ है, और दोनों सिंगल वीपीसी है, उसके बाद में दोनों हमने सबनेट्स क्रिएट किया हुआ है। और हम देखते हैं कि सबनेट्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कि सिंपल मैं पहले ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर मेरे पास में एक सिंगल वीपीसी है और सिंगल बीपीसी में मैंने दो सबनेट्स बनाए हैं, तो क्या वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हमें पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, और नहीं करेंगे तो हमें पेयरिंग करने की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो देखते हैं कि क्योंकि हमारे दोनों भी सबनेट्स के लिए हमारा डिफॉल्ट गेटवे जो होगा वो सेम ही होगा, है ना। तो कम्युनिकेशन तो हमारा होना चाहिए आई थिंक। लेकिन देखते हैं एक बार कि पहले कम्युनिकेशन होता है या फिर नहीं होता है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन जो है जब तक इनिशियलाइज नहीं होगी तब तक हम कुछ भी टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट थोड़ा सा वेट करते हैं हम। पहले टेस्ट करते हैं कि मशीन कम्युनिकेशन होगी कि नहीं होगी। तो देखो एक मशीन हमारी, अरे इनिशियलाइज हो गई थी, 2x2 चेक आ गया था। ओके, सो देखो अभी हमारा जो मशीन है वो स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हम सर्वर वन पे लॉग इन कर लेते हैं। तो कनेक्ट पे जाएंगे, आरडीपी पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, हम गेट पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे, अपलोड की पे क्लिक कर देंगे। हमारा की है हमारे डाउनलोड में, डाउनलोड में हमने सर्वर वन के नाम से पैम फाइल बनाई हुई है। इसको करेंगे डिक्रिप्ट, और यहाँ से पासवर्ड उठा लेंगे। पासवर्ड उठाने के बाद हमने जो यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है आरडीपी सर्वर वन के लिए, हम उस पर आके कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद में पासवर्ड दे देंगे और क्लिक कर देंगे ओके। हमारी मशीन जो है वो हमारी लॉगिन हो गई है। ठीक है, तो देखिए ये मशीन हमारी लॉगिन होती है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं दूसरी मशीन के ऊपर में, दैट इज अ सर्वर टू। सर्वर टू पे हम जाएंगे और यहाँ पे भी हम कनेक्ट करके आरडीपी में चले जाएंगे। आरडीपी में जाने के बाद हमें क्या करना है, रिमोट डेस्कटॉप फाइल जो है वो हमें आरडीपी जो है वो हम डाउनलोड कर लेंगे। गेट पासवर्ड पे हम क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर अपलोड प्राइवेट की ले लेंगे जिसका नाम हमने रखा था सर्वर टू। और यहाँ पर करेंगे हम ओपन। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे डिक्रिप्ट पासवर्ड, और यहाँ पर हमें पासवर्ड मिल जाएगा। नाउ हम लॉग इन कर लेते हैं हमारे सर्वर टू के आरडीपी पे, और यहाँ पर भी हम कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद पासवर्ड पूछेगा, हम यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं, क्लिक करेंगे ओके। ओके करने के बाद देखिए मेरा दोनों सर्वर जो है वो मेरा कनेक्ट हो गया है।
तो सबसे पहले तो दूसरा सर्वर मेरा कनेक्ट होता है, तो मैं पहले सर्वर पे चले जाता हूँ। और पहले सर्वर पे जाने के बाद सबसे पहले इसके कंट्रोल पैनल में जाता हूँ। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद में मुझे क्या करना है, इसका फायरवॉल बंद करना है। क्योंकि पिंग अगर हम करना चाहते हैं तो हमें फायरवॉल जो है हमें बंद करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से जाएंगे और फायरवॉल डिफेंडर जो है इस पर क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे, टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल जो है इसको हम टर्न ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अप्लाई ओके। उसके बाद बंद कर देंगे। इस कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेसेस है वो कौन सा हमारा आईपी एड्रेसेस है, देखो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस 0 और 35 मुझे मिला हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी दूसरी मशीन के ऊपर में मैं चले जाता हूँ, दैट इज द सर्वर 2। 35 आईपी एड्रेसेस 0.35 याद रखिएगा, ओके। सो यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ जाने के बाद में देखो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, पहले तो पिंग और सीएमडी मैं कर लेता हूँ, और सीएमडी में मैं रखता हूँ पिंग। और हमारा पिंग किसको करना है, मुझे 0.35 को, बराबर। और यहाँ पर मैं -T प्रेस कर देता हूँ कम्युनिकेशन करने के लिए। देखो कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि उसका फायरवॉल हमने बंद कर दिया था। अभी अगर मैं इसका भी फायरवॉल अगर मैं बंद करता हूँ तो इस उसका भी कम्युनिकेशंस होगा। तो देखिए इसका भी फायरवॉल हम बंद करके देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम जाए तो सिंपल क्लिक कर लेंगे यहाँ पर हमारा डिफेंडर, और इसको भी हम बंद कर देंगे। क्लियर, तो ये हमने बंद कर दिया। अब इसका आईपी एड्रेसेस क्या है, 1.103, राइट। तो हम दूसरे मशीन में जाते हैं और देखते हैं वहां से पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सिंपल यहाँ चले जाएंगे हम सर्वर 1 में, और यहाँ पर हम ले लेते हैं सीएमडी। तो सीएमडी आने के बाद में हमें क्या करना है, पिंग और 192.168.1.101 ना, 103 एंड -T, देखो कम्युनिकेशन हो रहा है। क्लियर। अब देखिए ये कम्युनिकेशन क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वीपीसी के लिए हमारा डिफॉल्ट गेटवे कितना है, एक ही है। ठीक है, हमारा डिफॉल्ट गेटवे कितना है, एक ही है। इसीलिए दोनों भी सबनेट जो है वो एक ही डिफॉल्ट गेटवे को रूट कर रहा है। और यही तो रीजन है कि हमारे पास अगर एक वीपीसी के अंदर में मल्टीपल अगर आप सबनेट्स क्रिएट करते हो तो वो आपस एक ही डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। अगर आप अलग अलग डिफॉल्ट गेटवे बनाओगे तो कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। लेकिन डिफॉल्ट गेटवे हमेशा एक बन के ही अटैच होता है एक वीपीसी के लिए, है ना। इसीलिए एक सिंगल वीपीसी के अंदर में जितने भी, हाँ एक ही रीजन होना चाहिए, एक सिंगल वीपीसी होना चाहिए। एक वीपीसी के अंदर में मल्टीपल आपके सबनेट्स होने चाहिए, और उस मल्टीपल सबनेट के बीच में एक एक ही आपके डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू में आपस में आप कम्युनिकेशन करवा सकते हो। क्लियर, एनी डाउट्स। कि अब हमने देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आप सिंगल वीपीसी बनाते हो, डिफरेंट अगर आप बनाते हो, तो लोकल पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि एक सिंगल ही हमारे डिफॉल्ट गेटवे को ये प्रेफर करता है। लेकिन अगर हमारे पास में सिनारियो चेंज हो गया तो, अगर हमारे पास में सिनारियो जो है वो चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया, हमने सोचा कि चलो ये वीपीसी तो मैंने यहाँ पर बना दिया है ना, जिसके लिए मैंने ये वीपीसी बनाया हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वीपीसी होगा ये एक मेरा डिफरेंट वीपीसी होना चाहिए, है ना। जैसे एग्जांपल्स के लिए कि मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं यहाँ पे एक वीपीसी बनाऊं, वीपीसी मैं 2 के नाम से बना रहा हूँ, जिसमें मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आईपी एड्रेसेस मेरा 1.0 एंड स्लैश 16 का होना चाहिए। ये मेरा डिफरेंट मेरा वीपीसी रहेगा, बराबर है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर हम चाहते हैं, ये मेरा सॉरी ये मेरा सबनेट्स होगा ये 24 का, 24। चलो हम इसको भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर मैं 100 ले लेता हूँ। ठीक है, और ये जो मेरा वीपीसी होगा ये मेरा सबनेट्स होगा, ये मेरा सबनेट्स बनेगा पहला, है ना। और यहाँ पर मेरा जो वीपीसी वीपीसी हो ये मेरा सबनेट रहेगा, सॉरी वीपीसी मैंने लिख दिया। सो यहाँ से मैं वीपीसी हटा देता हूँ, ये मेरा सबनेट्स रहेगा। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक वीपीसी बना रहा हूँ, इसके लिए क्या बना रहा हूँ, वीपीसी, है ना। वीपीसी मैंने बना दिया 2, और इसमें मैं जो आईपी एड्रेसेस दे रहा हूँ वो मैं आपको क्या दूंगा, 100.0/16 का सबनेट्स बना रहा हूँ। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से मैं डिफरेंट वीपीसी के बीच में अगर से दो अलग अलग सबनेट्स बनाऊं तो फिर मुझे यहाँ पे लोकल पेयरिंग करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका डिफॉल्ट गेट पे अलग बनेगा, इसका डिफॉल्ट गेट पे अलग बनेगा, इसका राउट टेबल अलग बनेगा, इसका राउट टेबल अलग बनेगा, बराबर।
तो सिंपल दोनों के बीच में हमें पेयरिंग करना है। बट ये मेरा दूसरा लैब होगा, इसके बाद वाला लैब होगा। पहले आप, पहला जो मैंने लैब बताया है, पहले आप करके देख लो। क्यों करके देख लो? ताकि आपका थोड़ा सा कंसेप्ट एंड व्यू जो होगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन पार्ट क्रिएट होता है जब पियरिंग बताऊंगा तो थोड़ा सा, क्योंकि इधर की एंट्री इधर और इधर की एंट्री इधर करनी होती है। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो तो एक बार पहले आप खुद करके देख लीजिए कि अगर सिंगल हमारा अगर से बीपीसी होता है तो इस सिंगल बीपीसी के अंदर में पेयरिंग करने की जरूरत नहीं होगी। दो मशीन बना के आप कम्युनिकेशन करके देख लीजिए। उसके बाद हम सेकंड प्रैक्टिकल देखेंगे लोकल पेयरिंग का। ओके, चलो, ओके, फाइन। सो